दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। निगुलसरी में मलबे से 3 और शव निकाले, अब 28 पहुंचा हादसे में जान गंवाने वालों का आंकड़ा। श्री ज्वालामुखी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ श्रावण अष्टमी नवरात्रों का समापन। मनोनीत पार्षदों की शपथ ग्रहण में एसडीएम ये क्या बोल गई। 18 अगस्त तक तिरंगे की रोशनी से जगमग होंगे मंडी के ये ऐतिहासिक स्थल। और अब खबरें विस्तार से। किन्नौर के निगुलसरी में पहाड़ी दरकने से मलबे में दफन लोगों की तलाश जारी है और मंगलवार को मलबे में 3 और लोगों के शव मिले। शव घटनास्थल से करीब 150 मीटर नीचे ढांक में थे। इसी के साथ हादसे में अब मरने वालों की संख्या 28 पहुंच गई है। प्रशासन का दावा है कि मलबे में दबे सभी शवों को निकाल लिया गया है। उल्लेखनीय है कि 11 अगस्त को भावानगर से 10 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर निगुलसरी के पास यात्रियों से भरी बस, ट्रक, 2 कारों और अखबार की गाड़ी पर चट्टानें गिर गई थी, जिससे कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बस के यात्रियों समेत अन्य लोग मलबे में दब गए थे। बहरहाल घटना स्थल पर पहाड़ी से पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में मंगलवार को श्रावण अष्टमी के नवरात्रों का विधिवत समापन पूजा अर्चना और कन्या पूजन के साथ हुआ। स्थानीय विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला और मंदिर अधिकारी तहसीलदार निर्मल सिंह ठाकुर, मंदिर न्यास ज्वालामुखी के सदस्य, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और पुजारी इस दौरान मौजूद थे। विधायक रमेश धवाला ने मुख्य मंदिर में पूजा अर्चना कर कन्या पूजन किया और पारंपरिक तरीके से विधि विधान से श्रावण अष्टमी के नवरात्रों का समापन किया और समस्त देशवासियों को श्रावण अष्टमी के नवरात्रों के समापन पर बधाई दी। और हम माता दुर्गा से ये कामना करते हैं कि हमारे परिवार स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। ये जो बीमारी कोरोना की मार जो लोग झेल रहे हैं, इससे सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, यहाँ ज्वालामुखी के हमारे सभी परिवारों को माता का आशीर्वाद मिले और इस महामारी का अंत हो, समापन हो। नगर परिषद ऊना के मनोनीत पार्षदों की शपथ ग्रहण में उपमंडल अधिकारी ऊना डॉक्टर निधि पटेल शपथ ग्रहण करवाते समय मनोनीत की जगह निर्वाचित शब्द का प्रयोग कर गई। समारोह में ही मौजूद पूर्व पार्षद नवदीप कश्यप ने अधिकारियों का ध्यान इस गलती पर खींचा। वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की मौजूदगी में हुई शपथ ग्रहण को एक बार फिर से आयोजित करना पड़ा, लेकिन गलती बताने के बाद दूसरी बार फिर से वही गलती करते हुए एसडीएम ने सभी मनोनीत पार्षदों को दोबारा से शपथ ग्रहण करवा दी। गौरतलब है कि नगर परिषद ऊना में डॉक्टर सुभाष शर्मा, खामोश जैतक, कैप्टन चरणदास और बलविंदर सिंह को प्रदेश सरकार द्वारा पार्षद मनोनीत किया गया है। एसडीएम डॉक्टर निधि पटेल ने कहा कि लिपिकीय गलती के चलते मनोनीत की जगह निर्वाचित शब्द का प्रयोग हुआ था। गलती का सुधार करते हुए सभी पार्षदों को मनोनीत शब्द के साथ दोबारा से शपथ दिलाई गई है। शब्द ग्रहण समारोह रखा गया था, लेकिन दो बार जो है वो शब्द करवानी पड़ी, क्या करें? एक छोटा सा एरर था। जो कॉपी उन्हें दी गई थी और जो कॉपी एसडीएम को दी गई थी, उसमें हिंदी का शब्द का थोड़ा आगे पीछे फेर हो गया था, इसीलिए दोबारा हमने प्रॉपर तरह से शपथ दिलाई। उनकी कॉपी, उन्होंने जो पहली शपथ ली वो भी ठीक थी, बट जो मैंने शब्द बोले, जो मेरी कॉपी थी, उसमें हिंदी के 2 वर्ड्स आगे पीछे हो गए थे, इसलिए हमने दोबारा फिर से शपथ दिलाई। जिला मंडी के 2 ऐतिहासिक स्थलों में राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से खिली रोशनी से विशेष सजावट सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का जश्न मनाते हुए मंडी के ऐतिहासिक विक्टोरिया ब्रिज और घंटा घर की खास सजावट की गई है। दोनों स्थलों को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से खिली रोशनी से सजाया गया है। यह सजावट 18 अगस्त तक रहेगी। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से मंडी में आई लव मंडी के नाम से सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया है। इस सेल्फी पॉइंट पर स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी सेल्फी ले रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो इस बार हमारे इंडिपेंडेंस डे, हमारे 75वीं सालगिरह रही
और हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव रहा। तो इस ओकेज़न पे हमने हमारी जो क्लॉक टावर है इंदिरा मार्केट का और विक्टोरिया ब्रिज है, उस पर हमने तिरंगे की लाइटिंग करवाई। उसका हमारा जो मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारे यूथ है, जो हमारे लोग हैं, उनके प्रति हमारे जो उनके दिल में हमारे देश के प्रति, हमारे ज़िले के प्रति और जो हमारी धरोहर है, जो हमारा कल्चर है, उसके प्रति एक अच्छा एक प्रेम भाव हो, एक अच्छा सम्माननीय भाव हो और एक अटैचमेंट हो। तो इसी एक उद्देश्य से हमने इन दोनों जगहों पे ये लाइटिंग का एक इनिशिएटिव लिया था। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि किस तरह हम अपने यूथ को, जैसे हमने आई लव मंडी का भी सेल्फी पॉइंट बनाया था, और इसी तरह के कुछ इनिशिएटिव्स लेंगे ताकि हम अपने जो ज़िला के वासी हैं उनका अपने ज़िला के प्रति प्रेम, अपने कल्चर के प्रति, अपने हेरिटेज के प्रति और ज़्यादा एक अटैचमेंट हम कर सकें। और इसी तरह की लाइटिंग भी हम कोशिश करेंगे और भी कोशिश करेंगे कोई नया इनिशिएटिव लें ताकि हमारे लोगों में ये भावना बनी रहे। धन्यवाद।